अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 56। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर। कि बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल एंड करेक्शन ऑफ डाटा विच इज़ बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो रिलायबल हो, यानी कि उस पर इत्मीनान किया जा सके और वो फ़्लो को जो है वो कंट्रोल करे, लिमिट में जो है वो अपना काम करे और जो है डाटा जो है उसको करेक्ट करे और डाटा की जो फ़्लो है उसको कंट्रोल करे, यानी कि उसको लिमिटेशंस में रखे और इस तरह से डाटा जो है वो नेटवर्क पे सेंड हो जाए। नेटवर्क पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, यानी कि कोई भी सिग्नल्स इश्यूज़ ना भी आएँ, तो उस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द टू प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर आर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये टू प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। नंबर 1 है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज़ यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब बेसिकली क्या होता है, इसको हम यूडीपी भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस सर्विस एंड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांसमिशन। यानी कि ये एक ऐसी सर्विस है जो कि हमें कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं करती और हमारा जो डाटा है वो डिलीवर हो जाता है एंड टू एंड तक, यानी कि जितना पर्सनली जो है वो डाटा डिलीवर हो जाता है और इस तरह से हमारी ट्रांसमिशन जो है वो इजी हो जाती है। इट इज़ एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल एज इट डिस्कवर्स द एरर्स बट नॉट स्पेसिफाई द एरर। यानी कि ये इस पे इत्मीनान नहीं किया जाता। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिस पे हम इत्मीनान नहीं कर सकते। कोई भी किसी किस्म के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और एरर्स भी डिटेक्ट हो सकते हैं और एरर्स इश्यूज़ भी आ सकते हैं, यानी कि कोई भी एरर आ जाएगा कोई भी रास्ते में, जैसे कि ट्रैफिक्स वगैरह के इश्यूज़ आ सकते हैं, सिग्नल प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस तरह के एरर्स जो हैं उनको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हम नहीं देख सकते कि किस तरह से कहाँ पे एरर आ रहा है, कौन सा एरर कहाँ पे आ रहा है। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर्स द एरर एंड ICMP प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स द एरर to the sender that user datagram has been damaged। यानी कि UDP जो है वो उसका काम ये होता है कि वो एरर्स जो हैं, गलतियां जो उनको दरियाफ्त करती है, यानी कि एरर्स जो उनको बनाती है और ICMP प्रोटोकॉल जो है वो हमें बताता है कि इसके अंदर क्या एरर्स आ रहे हैं और किस तरह से सेंडर को ये बताता है और इसलिए जो है वो डाटाग्राम जो है यूज़र का वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट इज़ UDP कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। UDP की कुछ फील्ड्स हैं, सोर्स पोर्ट एड्रेस एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। अब बेसिकली सोर्स पोर्ट एड्रेस क्या होता है। द सोर्स पोर्ट एड्रेस इज़ द एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हैज़ क्रिएटेड द मैसेज। सोर्स पोर्ट जो है वो एक ऐसा एड्रेस है एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर जो कि मैसेजेस को क्रिएट करता है, मैसेजेस को बनाता है, हमारे पैगामात को बनाता है। डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ एड्रेस क्या होता है। द डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इज़ द एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट रिसीव्स द मैसेजेस। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस जो है ये एक ऐसा एड्रेस है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर मैसेजेस को रिसीव करता है, यानी कि उनको हासिल करता है। कोई भी मैसेज हों वो उसको उस तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट इज़ टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ क्या होती है। इट डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ द यूज़र डाटाग्राम इन बाइट्स। टोटल लेंथ जो है वो हमें बताई जाती है कि बाइट्स की कितनी लेंथ है, यानी कि कितने बाइट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं डाटाग्राम के अंदर। चेकसम अब क्या होता है। द चेकसम इज़ अ 16-bit फील्ड यूज्ड इन एरर डिटेक्शन। एरर को डिटेक्ट करने के लिए, एरर को ख़त्म करने के लिए चेकसम लगाया जाता है, जो कि होता है 16 बिट का
UDP does not specify which packet is lost. UDP contains only checksum. It does not contain any ID of a data segment. यानी कि UDP जो है वो हमें ये नहीं बताती कि कौन सा पैकेट जो है वो लॉस हुआ है, यानी कि कहाँ पे कौन से हिस्से में जो है वो हमारा डाटा जो है वो लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है। और सिर्फ चेकसम जो है वो चेक करता है कि कोई आईडी वगैरह नहीं देता किसी भी डाटा सेगमेंट की कि ये वाला डाटा सेगमेंट यानी कि ये वाला हिस्सा जो है डाटे का वो डैमेज हुआ। ये हमें कंफर्म जो है वो नहीं होता UDP की वजह से, क्योंकि UDP का काम ही नहीं होता कि वो ये चेक करे कि किस तरह से जो है वो डाटा लॉस हुआ है और किस तरह से जो है वो कौन सा हिस्सा है, उसका कौन सा पार्ट है, वो ये बिल्कुल भी नहीं बताता। नेक्स्ट इज़ हेडर फॉर्मेट। अब हेडर का फॉर्मेट क्या होता है? ये है जी फॉर्मेट एक ऐसा जो कि कंट्रोल करता है। इसके अंदर है सोर्स पोर्ट जिसके अंदर हमारा एड्रेस होता है 16 बिट्स, डेस्टिनेशन पोर्ट उसके अंदर हमारा एड्रेस होता है 16 बिट्स, और टोटल लेंथ भी हमारी कितनी होती है 16 बिट्स, और चेकसम जो है वो उसके भी कितनी होती हैं 16 बिट्स होती हैं। ये हमारा एक फॉर्मेट है हेडर का। नेक्स्ट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि जिसको हम TCP बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स अ फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विसेज टू एप्लीकेशंस। ये हमें मुहैया करती हैं मुकम्मल ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि सर्विसेज हमें देती है, एप्लीकेशन को देती है। इट क्रिएट्स अ वर्चुअल सर्किट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर एंड इट इज़ एक्टिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन। और ये जो है एक ऐसा सर्किट जो है वो क्रिएट करती है जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में होता है, और ये उस वक़्त तक एक्टिव रहती है, यानी कि ये उस वक़्त तक जो है वो ऑन रहती है जब तक डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उस दौरान ही ऑन रहती है, अदरवाइज़ ये ऑन नहीं रहती। नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ द TCP प्रोटोकॉल। अब TCP प्रोटोकॉल की वर्किंग क्या है, वो किस तरह से वर्क करता है, ये देखें। क्लाइंट है और एक तरफ है सर्वर। अब क्लाइंट क्या करता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन सेगमेंट जो है वो पास करता है, और देन जो है वो साइन से जब उसके पास सर्वर के पास साइन सेगमेंट जाता है तो देन बैक टू बैक जब मैसेज रिसीव करता है क्लाइंट तो वो क्या होता है, साइन एंड AC के सेगमेंट जो है वो दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, और फिर इस तरह से ही वो दोबारा से सर्वर की तरफ जाता है और सर्वर जो है वो AC के सेगमेंट जो है वो रिसीव कर लेता है। इस तरह से ये क्लाइंट जो है वो एक्टिव ओपन है और सर्वर जो है वो पैसिव ओपन है। यानी कि पैसिव का मतलब होता है कि किसी के ज़रिए काम करना, यानी कि कोई आपका काम कर ले, और एक्टिव का मतलब है कि आप खुद डेली रूटीन में अपना काम कर रहे हो, और पैसिव का मतलब है किसी के ज़रिए हो रहा हो काम। नेक्स्ट इज़ TCP is a reliable protocol as it detects the error and retransmits the damaged frames. Therefore, it ensures all the segments must be received and acknowledged before the transmission is considered to be completed and a virtual circuit is discarded. इसका मतलब ये कि TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिस पे हम एतमाद कर सकते हैं, जो कि हमारे एरर्स जो हैं उनको ख़त्म करता है, उनको रिमूव करता है, और हमारा जो डाटा है वो दोबारा से सेंड करता है, और जो फ्रेम्स जो हैं वो उनको दोबारा से जो है वो सेट करता है, और डैमेज जो होते हैं। इसलिए जो है हमें पता होता है इस बारे में कि जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको डाटा रिसीव हो गया है। हमें ये बात की आगाही जो है वो TCP प्रोटोकॉल के थ्रू मिलती है, और ट्रांसमिशन डाटा जो है वो ट्रांसमिशन हुई है या नहीं उससे पहले ही हमें पता चल जाता है कि ये कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं आ रही, या रिसीवर को या सेंडर को कुछ मैसेज रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, डाटा रिसीव हो रहा है या नहीं। और इस तरह से वर्चुअल सर्किट जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी कि उसको काट दिया जाता है।
Next is at the sending end, TCP divides the whole message into smaller units known as segment, and each segment contains a sequence number which is required for reordering the frames to form an original message. यानी कि ये होता है कि अगर हमारा डाटा जो है वो सेंडिंग पे यानी कि हमारा डाटा सेंड हो रहा है, उस वक़्त जो है TCP जो है वो डिवाइड करता है मैसेज को, पूरे मैसेजेस को डिवाइड करता है स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं सेगमेंट्स। और हर सेगमेंट जो है वो एक सीक्वेंस के साथ एक ज़रूरत के तहत जो है वो अरेंज हो जाता है फ्रेम के अंदर, और एक ओरिजिनल मैसेज जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट इज़ एट द रिसीविंग एंड, TCP collects all the segments and reorders them based on sequence numbers। यानी कि जब रिसीव हो जाता है उसके बाद क्या होता है, डाटा जब रिसीव हो जाता है तो TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो सारे सेगमेंट्स जो है उनको जमा करता है और फिर उनको एक सीक्वेंस में एक अरेंज्ड फॉर्म में जो है उसको रखता है, यानी कि सीक्वेंस नंबर के अंदर जो है वो उन ऑर्डर्स को रखता है। And today my topic is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.